हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू में। हम आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए, है ना। कि आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने तो जा रहे हो, एग्जाम का डेट भी आ गया है। इन कुछ आखिरी पलों में, कुछ इन आखिरी दिनों में हमको कैसे जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, कॉन्सेप्ट को हेल्प लेकर के कैसे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, इन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से जितने भी क्वेश्चंस बनने होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आने वाले होंगे, उन सारे क्वेश्चनों का हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, है ना, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से कितना क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन, कितना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन, कितना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कितना इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें क्विक टाइम में, कम टाइम में, विदाउट कोई कंफ्यूजन, बिना किसी कंफ्यूजन का, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहने वाला है झारखंड लैब असिस्टेंट के व्यू से, है ना। और इस वीडियो को आप पूरा देखें और समझें। यहां पे आज हम लेकर के आए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहला जो यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म हमको लगा कि जो कि स्टूडेंट को इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का, कि लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है क्या, है ना। फोर्स ही है बट लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है ये, है ना, फोर्स की ही बात होगी। तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का कहने का मतलब है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यहां पे क्रॉस जो यूज करते हैं हम लोग इनवर्ड के लिए यूज करते हैं। ये जो क्रॉस का सिंबल है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात होता है और ये डॉट वाला जो बात होता है वो आउटवर्ड के लिए। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आप वेल नॉन हो गए, है ना। तो यहां पे हम क्या बात करें, कोई चार्ज पार्टिकल जब v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करता है तो उस पे फोर्स लगना स्टार्ट होता है। क्या कहा, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में किसी वेलोसिटी से, किसी स्पीड से इंटर करता है तो उस पे फोर्स लगना स्टार्ट होता है। वो फोर्स क्या होगा, आपका q v क्रॉस b होगा। क्या होगा, q इंटू वी क्रॉस बी होगा। ये वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। तो v क्रॉस b को आप लोग लिख सकते हैं, a क्रॉस b का तो कॉन्सेप्ट पता होगा, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा और n कैप लिखते हैं हम लोग, ये वेक्टर से। n कैप क्या बताता है, a क्रॉस b के डायरेक्शन को बताता है। तो वही चीज यहां पे है, जब इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में तो q v b मींस v क्रॉस b को हम v b साइन थीटा और n कैप क्या बता रहा है, फोर्स के डायरेक्शन को बता रहा है। क्या बता रहा है, फोर्स के डायरेक्शन। और इन मैग्नीट्यूड अगर हम यहां पे बात करें तो क्यू वी बी साइन थीटा होगा। ये फॉर्मूला तो आपको याद करना है ना, इस फॉर्मूला को याद करके ही जाना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के व्यू से। मैं क्यों लेकर के आया हूं, जब आप एग्जाम दोगे, जब आपका क्वेश्चन इससे आएगा तो पता चले ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था, है ना, कितना इंपॉर्टेंट था, तब आपको समझ में आएगी, है ना। तो यहां पे इसको रिवीजन करके ही जाना है, यहां पे लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट को समझ के ही जाना है ना। तो क्या बोला मैंने, जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करता है तो उस पे फोर्स लगना स्टार्ट होता है। वो क्या फोर्स लगता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये याद कर लेना। अब यहां पे ये सवाल आता है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे हो, मतलब क्या मोशन नहीं कर रहा हो, क्या उस केसेस में भी उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता रहेगा, ये क्वेश्चन मन में राइज होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, लेकिन यहां बात हो रही मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। तो समझना है थोड़ा सा, यहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगा के यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में आप नहीं काम कर सकते हो। तो बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड रीजन की, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक्चुअल में जब चार्ज रेस्ट पे होता है, आपको यह समझ में आना चाहिए, तो वहां पे कोई फोर्स नहीं लगता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा
इट मींस लॉरेंज फोर्स वहां पे नहीं काम करेगा, जीरो होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, मैंने यहां पे स्पेशल केस लिख करके रखा है। इफ चार्ज पार्टिकल चार्ज इज एट रेस्ट इट मींस वेलोसिटी जीरो। तो आप इस इक्वेशन के पास आ जाओ, यहां पे अगर वेलोसिटी इक्वल टू जीरो पुट करते हो तो आपका एफ ऑटोमेटिक जीरो आ जाता है, यहां पे क्लियर कट पता है। तो मतलब ये इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है हर व्यू से, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है ना, हर व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वहां पे भी फोर्स नहीं लगेगा, है ना। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन चार्ज पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है। तो वैसे केसेस में आपका फोर्स नहीं लगना है, उस पे फोर्स क्या होगा, जीरो। ये सब सवाल बन सकते हैं यहां पे। अगला क्या है कि अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, इट मींस पैरेलल और एंटी पैरेलल का केस। तो वैसे केसेस में थीटा को आप जब पैरेलल होगा तो जीरो, एंटी पैरेलल तो 180। जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे यहां पे वैल्यू साइन थीटा का, तो साइन जीरो डिग्री का भी वैल्यू जीरो होता है, साइन 180 का भी जीरो होता है। इट मींस यहां पे आपका भी फोर्स क्या हो जाना है, फिर से एक बार जीरो हो जाना है। इट मींस चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के, फॉर एग्जांपल ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है यहां पे, और इसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल ऐसे इंटर करता है, तो ऐसे केसेस में इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक रीजन में कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। क्लियर ना। तो काफी अच्छा टॉपिक है यहां पे। तो क्या करना है यहां पे, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस केसेस में भी उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। अब अगला चीज आता है, अगर मान लेते ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे, ऐसे केसेस में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाना और साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना। तो यहां पे मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा फोर्स का, F इक्वल टू QVB। ये मैक्सिमम फोर्स है, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा यहां पे उस चार्ज पार्टिकल पे। तो कंडीशंस क्या बन सकता है यहां पे, व्हेन एट विच एंगल चार्ज पार्टिकल इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन मैक्सिमम फोर्स एक्ट्स। वो कौन सा एंगल होगा जिस एंगल के साथ वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करे और वो फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो वो थीटा जो होगा एंगल 90 डिग्री होगा और मैक्सिमम फोर्स जो होना है वो QVB होगा। Q क्या है, वो चार्ज पार्टिकल, V क्या है, उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, और जिस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये B है आपका। ओके, इससे तो आप फैमिलियर हो गए ही। अब अगला चीज आता है लॉरेंज फोर्स। यहां पे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स था, यहां पे अब आ गया लॉरेंज फोर्स। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कि बोला जाता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल वैसे रीजन में इंटर करे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मौजूद हो, क्या हो, दोनों मौजूद हो, वैसे केसेस में उस चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स लगना है। तो यहां पे वैसे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वैसे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो चार्ज पार्टिकल इंटू, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल Q इंटर करता है, इस पे जो फोर्स लगेगा Q इंटू E लगेगा। क्लियर ना। अगर मान लेते यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, यहां पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है V वेलोसिटी से, तो इस पे जो फोर्स लगेगा QVB। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंडीशन नहीं है, ये पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तब भी फोर्स लगेगा, और जब चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तब भी फोर्स लगेगा। क्लियर ना, ये चीज क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंडीशन नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंडीशन क्या है कि वो चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए। अगर मोशन के साथ इंटर करता है तो फोर्स लगेगा, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इट मींस यहां पे ये कहना चाह रहे थे जो नेट फोर्स होगा वैसे केसेस में जब एक चार्ज पार्टिकल इंटर करता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हो, है ना, समझ में आ रहा है कि जहां पे वैसे रीजन में चार्ज पार्टिकल इंटर करता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मौजूद हो, उस केसेस में आपका जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का नाम है लॉरेंज फोर्स। हाँ, इससे पहले पढ़ा लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, यहां पे क्या होगा, लॉरेंज फोर्स कहलाएगा।
इट मींस अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा Q V क्रॉस B। अब एक चीज आता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड याद करके जाना है ना। आप सिंपल वे में निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो आपको करना क्या है, यहां पे V क्रॉस B करना है ना। V क्रॉस B करना मतलब ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस में, ये क्या है वाई एक्सिस में। तो अब I क्रॉस J करोगे तो K आएगा। तो आपको ऐसे समझना, क्योंकि वेलोसिटी मेरा एक्स एक्सिस में तो I, मैग्नेटिक फील्ड मेरा वाई एक्सिस में तो जे, आई क्रॉस जे करोगे तो आपका आएगा के। ये चीज समझ में आना चाहिए। आप इस मेथड से जल्दी जल्दी वहां पे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, ओके ना, फोर्स का। तो यहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना कि डायरेक्शन क्या होगा, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगा के आप डायरेक्शन फटाफट बता सकते हो। वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो यहां पे मेरा क्या बात हो रहा था, लॉरेंज फोर्स ऑन मूविंग पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यहां पे ये मेरा काफी इंपॉर्टेंट था। अब यहां पे लॉरेंज फोर्स का जो स्पेशल केस है कुछ इस तरह से है ना। इससे पहले जिस तरह मैंने लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का स्पेशल केस को डिस्कस किया अच्छे से, तो ऐसे यहां पे लॉरेंज फोर्स का स्पेशल कुछ इस तरह से है। यहां पे लॉरेंज फोर्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों मौजूद रहे, दोनों प्रेजेंट रहे, वैसे केसेस में एक चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, उस पर जो फोर्स लगता है ये Q वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B का है ना। तो यहां पे ये जो फोर्स है ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ओके ना। तो यहां पे जब बोल क्या रहा है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केस 1 केस 2 केस 3, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ के मतलब इसका नोट्स बना लेना है, इसको रिवाइज कर लेना है, इसको समझ के जाना है, बस मेरे तरफ से यही रहने वाला है ना। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि व्हेन V E एंड B आर कॉलिनियर। अब ये क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक ही डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होने वाला है, और वो चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है वो इस तरह से कर रहा है, उसी डायरेक्शन में। अब ऐसे केसेस में उस चार्ज पार्टिकल पे किसके किसके द्वारा फोर्स लगेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगेगा, क्या दोनों के द्वारा फोर्स लगेगा, इसको यहां पे समझना है ना। तो इसको यहां पे समझना है। अब ये एक चीज तो पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट होता है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स से हम लोगों ने पढ़ा QVB साइन थीटा। क्या पढ़ा, QVB साइन थीटा। अब यहां पे जब पैरेलल गुजरे कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, तो साइन थीटा तो जीरो हो जाएगा। जब जीरो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पे कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। अब जो फोर्स लगेगा वो सबके सब फोर्स लगने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अब यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये डिपेंड्स करता है चार्ज के नेचर पे। आपका चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये फोर्स होगा आपका। अगर आपका चार्ज निगेटिव है तो इन द डायरेक्शन अपोजिट होगा और वो फोर्स आपका होने वाला है -QE। इस चीज को समझना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, है ना। यहां पे हमको लिखना है इस चीज को, है ना, F इक्वल टू -QE, है ना। ये फोर्स आपको लगना है यहां पे उस चार्ज पार्टिकल पर। अब यहां पे अगला जो काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टर वेलोसिटी का जो बात होता है, ये हमेशा पूछा जाता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है सिलेक्टर वेलोसिटी, कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना चाहता है, उस रीजन को क्रॉस करना चाहता है, तो वो वेलोसिटी क्या होगा, जिस वेलोसिटी से वो इंटर करेगा तो वो उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को क्रॉस कर जाए, वो चीज बताने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट के अंदर उसका भी डिस्कस यहां पे हम करने वाले हैं, है ना। तो यहां पे पहला चीज क्या है कि यहां पे केस 2 के अंदर अगर मेरा VE इट मींस वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड और
मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। यहां पे कुछ इस तरह से मेरा वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड एक्सिस में है। क्लियर ना? तो मैग्नेटिक फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव टू वाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ना? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस मेरा जो नेट फोर्स होने वाला है जब एक चार्ज पार्टिकल इंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, और वो तीनों वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके ना? ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे केसेस में मेरा जो यहां पे फोर्स लगेगा वो क्या होगा? क्यू ई माइनस वीबी, और वो डायरेक्शन जो होगा आपका पॉजिटिव है। यहां पे जो भी नेट फोर्स होना है, जो भी आएगा यहां पे सॉल्व करके उसी डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है यहां पे। अब अगला चीज आता है, इफ ई एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको मिटा के अच्छे से समझाना चाहूंगा यहां पे, है ना? इसको मैं अच्छे से यहां पे समझाना चाहूंगा। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिव वेलोसिटी का, कि वो कौन सा वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी से पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, उस रीजन से वो क्रॉस कर जाए, वो पास कर जाए, वो वाली बात करने वाले, है ना? ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ऐसे केसेस में यहां पे नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? क्यू ई माइनस वीबी, क्यू ई माइनस वीबी, और ये क्यू इधर आके तो जीरो ही हो जाएगा, ई माइनस वीबी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई, और आपका v इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन बी। v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ई अपॉन बी। तो अब ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी यहां से आने वाला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये जो वेलोसिटी आने वाला है, इसी वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सब कोई और वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, इट मींस, या ऐसे बोल सकते हो कुछ इस तरह से एडजस्ट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, ऐसे केसेस में आपका वो वेलोसिटी जो होगा, है ना, इस तरह एडजस्ट किया गया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है, वो मैग्नीट्यूड में क्या हो? इक्वल हो। तो ऐसे केसेस में जो वेलोसिटी आने वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्टिव वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के साथ अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो फिर वो उस रीजन से वो क्रॉस कर पाएगा, निकल पाएगा, है ना? तो ये वेलोसिटी तो याद करके जाना, ये तो पक्का मेरे तरफ से तो ऐसा लगता है ये पक्का आने वाला सिलेक्टिव वेलोसिटी से क्वेश्चन, है ना? सिलेक्टिव वेलोसिटी हो सकता है फाइंड आउट करने दे दे, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दे और बोले सिलेक्टिव वेलोसिटी, वो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बताए जिस वेलोसिटी से उस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए, जिससे कि वो उस रीजन को क्रॉस कर जाए, है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसको समझ के जाना है। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, है ना, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर या कंडक्टर के कारण क्या होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है इसके कारण, है ना। इस कंडक्टर के नियर कोई पॉइंट P है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत नहीं कुछ करना है इसके लिए, आप ये इक्वेशन आप याद कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 फाई 2। इट मींस इस पॉइंट से फाई 1 क्या है, y पॉइंट के साथ एंगल बना रहा है, और फाई 2 क्या x पॉइंट के साथ। ये जो एक्स वाई मेरा क्या है, कंडक्टर है, जो कि पॉइंट P एक्स वाई के साथ फाई 1 और इसके साथ फाई 2 बना रहा है ना। और ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस। ओके, ये कितना दूर है मेरा, ये जो डिस्टेंस है मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है, ये कुछ r। तो इस चीज को काफी इंपॉर्टेंट है समझना है। यहां पे r क्या है, इसके कोई भी पॉइंट कंडक्टर पे कोई भी पॉइंट, ये सेंटर पे नहीं है, ये जनरल टर्म हम बता रहे हैं यहां पे, ये सेंटर पे नहीं है, किसी भी पॉइंट है जो कि यहां से परपेंडिकुलरली ये पॉइंट P है, r डिस्टेंस पे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 फाई 2। आप यहां से
अलग अलग केसेस को बना सकते हो, है ना। यहां पे बहुत सारा केस आता है, नियर वन एंड आता है ना, और इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए आता है ये 5 1 5 2 आपका 90 डिग्री होता है। इफ कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाई नियर द सेंटर ऑफ कंडक्टर, है ना, नियर द सेंटर ऑफ कंडक्टर, तो ऐसे केसेस में आपका ये जो केस है 5 1 और 5 2 क्या हो जाना है, 90 डिग्री हो जाना है। जब आपका 5 1 5 2 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 साइन 90 इट मींस 1 + 1 हो जाएगा, यहां पे 1 + 1 हो जाएगा और वो आपका हो जाएगा 2i, है ना। तो यहां पे मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई साइन ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2i/r। अब अगला चीज आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे चेक करता है किसी भी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट को, वो कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसी लाइन पे कोई पॉइंट आपको दे देगा, पॉइंट P बोलेगा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या आपको इधर कोई फील्ड पॉइंट दे देगा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पे बिना सोचे बिना कुछ किए आपको आंसर क्या करना है, 0 कर देना है। इट मींस एक करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, चाहे वो कितना नजदीक हो, चाहे वो पॉइंट कितना दूर हो, मैग्नेटिक फील्ड उस लाइन पे आपका क्या मिलने वाला है, वो 0 मिलने वाला है। इस चीज को याद कर लेना है अच्छे से, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो यहां पे जिस तरह इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के एक्सिस पे अगर लाई करता है, यही कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, अगर इसी एक्सिस पे कहीं पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड कहीं नहीं मिलने वाला है ना। अब यहां पे अगला चीज आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, उसके कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, उसके सेंटर पे अगर इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस r है तो μ0I/2r, ये याद कर लेना इसको, है ना। फॉर n टर्न, मान लेते इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न n है तो आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 100 टर्न रहे, 50 टर्न रहे तो 50 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। इट मींस एक टर्न का जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है μ0I/2r, तो n टर्न का या 10 टर्न का या 50 टर्न का 50 से आप मल्टीप्लाई करके आप करके निकाल सकते हैं यहां पे। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला ये केसेस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। आप चाहो तो इससे ये चीज निकाल सकते हो, और आप चाहो तो यहां पे बहुत सारा केसेस बना सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डिपेंड्स करता है कि क्वेश्चन यहां से किस तरह से अराइज होता है, किस तरह से यहां से क्वेश्चन को दिया जाता है ना, डिपेंड करता है। लेकिन बट आपको ये याद रखना है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे, है ना, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, यहां पे जिस तरह मेरे पास करंट कैरिंग कॉइल, इसके एक्सिस पे जिसका रेडियस क्या है, r है, इसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I/r², 2r² + x² पे पावर 3/2, ओके ना। तो ये चीज याद रखना, ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है ना। अब यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के टर्म में यहां पे भी आप याद रख सकते हो, ये भी पूछा जा सकता है μ0/4/2IA/x³। तो ये x³ जो वर्ड आया है, ये ऐसे केसेस के लिए आया इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेरी फार अवे, हाँ, इन कंपैरिजन टू रेडियस। अगर कॉइल के रेडियस के कंपेयर में आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है, तो वैसे केसेस में यहाँ पे r को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। r को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो वैसे केसेस में जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आता है मैग्नेटिक डायपोल के मूवमेंट के टर्म में μ0/4π2IA/x³। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सब टर्म रहने वाला है आपके लिए, इसको तो रिविजन करके आप जरूरी जाएं, है ना, ताकि यहां से जो भी क्वेश्चन आने वाला, मैंने बोला अभी पहले बोला था इस वीडियो में कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से जितना भी क्वेश्चंस आ सकता है मैं उन सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज था, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज समझना था। इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो आप फॉर्मूला याद करके जरूर जाएं, है ना। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके। अब जो यहां पे हम बात करने वाले फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भी क्वेश्चंस यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है, डायरेक्ट आपको ये डेरिवेशन दे सकता है कि वो फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो यहां पे मैं समझाता हूं इस चीज को। अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मान लेते हैं यहां पे हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रीजन दिखा रहे हैं यहां पे, है ना, और इसमें एक कंडक्टर रखा हुआ है, क्या है, एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, और इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, L। इस कंडक्टर से होके कितना करंट I करंट फ्लो कर रहा है। अब इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स क्या लगेगा,
वो फोर्स क्या होगा, तो आपको याद कर लेना वो फोर्स होगा आई एल क्रॉस बी। अगर आप वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हो, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हो तो आपको ये याद करना, अगर आपसे एग्जाम में वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है तो फिर आपको यहां पे अलर्ट रहना, एल क्रॉस बी। आपको हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में बी क्रॉस एल डाल दे, तो यहां पे अच्छे से समझना है बी क्रॉस एल कभी भी नहीं होगा, वो जो डायरेक्शन होगा आपका, क्योंकि एल क्रॉस बी से एक डायरेक्शन आने वाला है, उस डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन जो होगा फोर्स का डायरेक्शन होगा, जिसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यहां पे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको जो दे देगा वो हो सकता है बी क्रॉस एल डाल दे। तो यहां पे देखना, यहां पे कि वो जब कोई कंडक्टर जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिससे होके आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टर पे उस मैग्नेटिक फील्ड के क्या फोर्स लगता है, तो अगर मैग्नीट्यूड में बोला जाए तो आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में बोले तो आई एल क्रॉस बी को याद करना। अगर आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़े, डायरेक्शन पूछे, तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके वहां पे डायरेक्शन को बता सकते हो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होने वाला है। अब अगला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये आपसे पहला चीज ये भी पूछ सकता है कि अगर आपका वायर जो है टू स्ट्रेट वायर, करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, वैसे केसेस इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो इस चीज को अच्छे से समझ के जाना। अगर करंट दोनों वायर में सेम डायरेक्शन है, अगर वायर में, इस चीज को तो अच्छे से रिमेंबर कर ही लेना, करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्शन होगा, यहां पे क्या होना है, अट्रैक्शन होना है। करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पे आपका रिपल्सन होना, इस चीज को समझ लेना है अच्छे से, है ना। तो यहां पे क्या होगा, रिपल्सन, ये चीज समझ में आना चाहिए। अगर टू स्ट्रेट कंडक्टर है, वायर है, उससे सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है तो। अब एक वायर दूसरे वायर पे कितना फोर्स लगाएगा, है ना। ये हो सकता है फर्स्ट वायर सेकंड पे कितना फोर्स लगा रहा है, या सेकंड वायर फर्स्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसको समझना है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन ये बता दिया, अट्रैक्शन और रिपल्सन तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिपल्सन होगा, इसको तो समझ लेना है। अब यहां से आप समझ सकते हो, लेकिन वो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। R क्या है, दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस है। L क्या है, यहां पे कंडक्टर का, यहां पे मैंने L ले लिया, लेंथ, है ना। एक फेनाइट लेंथ के लिए यहां पे बात कर रहे हैं हम यहां पे, है ना। तो आपको L लेंथ का काट लेना, L लेंथ पे क्या फोर्स लग रहा है, या फिर आप पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कंडक्टर पे आप यहां पे देख सकते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 अपॉन R। यहां पे आपको वैल्यू दे सकता है, आपसे यहां पे न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। ऐसे सब फॉर्मूला को आपको याद करके जाना है ना। तो ये काफी अच्छा टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट था झारखंड लैब असिस्टेंट के व्यू से, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो आई होप मजा आया होगा इस वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।